बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है कि आप बिल्कुल स्वस्थ व सुरक्षित होंगे। तो बच्चों, आज हम एक कहानी पढ़ेंगे। इस कहानी का नाम है शेखीबाज मक्खी। तो चलिए शुरू करते हैं। एक था जंगल। उस जंगल में एक शेर भोजन करके आराम कर रहा था। इतने में एक मक्खी उड़ती उड़ती वहाँ आ पहुँची। शेर ने 2-3 दिनों से स्नान नहीं किया था, इसलिए मक्खी शेर के कान के एकदम पास भिन 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 करने लगी। शेर को बहुत मुश्किल से नींद आई थी। उसने पंजा उठाया, मक्खी उड़ गई। लेकिन फिर से शेर के कान के पास भिन भिन शुरू हो गई। तो बच्चों, एक जंगल था और उस जंगल में एक शेर भोजन करके आराम कर रहा था। हम सब जानते हैं कि जंगल का राजा शेर होता है। इतने में वहाँ एक मक्खी उड़ते उड़ते आ गई और शेर को परेशान करने लगी। शेर जैसे ही मक्खी को भगाने के लिए पंजा उठाता तो मक्खी उड़ जाती। अब शेर को गुस्सा आया। वह दहाड़ा, अरे मक्खी, दूर हट, वरना तुझे अभी जान से मार डालूंगा। मक्खी ने धीरे से कहा, छी छी, जंगल के राजा के मुंह से ऐसी भाषा कहीं शोभा देती है। अब शेर को तो गुस्सा आ रहा था, क्योंकि मक्खी उसे बार बार परेशान कर रही थी। शेर गुस्से में दहाड़ा और बोला, मक्खी, दूर हट जा, वरना तुझे जान से मार दूंगा। तो मक्खी बोली, छी छी, जंगल के राजा के मुंह से ऐसी बातें अच्छी नहीं लगती हैं। शेर का गुस्सा बढ़ गया। उसने कहा, एक तो मुझे सोने नहीं देती, ऊपर से मेरे सामने जवाब देती है। चुप हो जा, वरना अभी। मक्खी बोली, वरना क्या कर लोगे? मैं क्या तुमसे डर जाऊंगी? मैं तो तुमसे भी लड़ सकती हूँ। हिम्मत हो तो आ जाओ। अब शेर का गुस्सा तो बढ़ ही रहा था, तो उसने मक्खी से कहा कि एक तो मुझे परेशान कर रही हो और ऊपर से जवाब भी दे रही हो। तो मक्खी भी बोली, मैं तुमसे डरती नहीं हूँ। तुम में हिम्मत है तो सामने आकर लड़ लो। शेर आग बबूला हो उठा। उसने कान के पास पंजा मारा। मक्खी तो उड़ गई, पर कान जरा छिल गया। मक्खी उड़कर शेर की नाक पर बैठी, तो उसने मक्खी को फिर पंजा मारा। मक्खी उड़ गई। अब की बार शेर की नाक छिल गई। मक्खी कभी शेर के माथे पर बैठती, कभी गाल पर तो कभी गर्दन पर। शेर पंजा मारता जाता और खुद को घायल करता जाता। मक्खी तो फट से उड़ जाती। अंत में शेर ऊब गया, थक गया। वह बोला, मक्खी बहन, अब मुझे छोड़ो, मैं हारा और तुम जीती। शेर को बहुत गुस्सा आ रहा था, तो मक्खी कभी उसके गाल पर बैठती, कभी उसके गर्दन पर बैठती, कभी उसके माथे पर बैठती। शेर मक्खी को भगाने के लिए जैसे ही पंजा उठाता, मक्खी तो भाग जाती, लेकिन हर बार शेर को चोट लग जाती और अंत में शेर थक गया, ऊब गया और मक्खी से बोला, मक्खी बहन, तुम मुझे छोड़ दो, मैं हारा और तुम जीत गई। मक्खी घमंड में चूर होकर उड़ती उड़ती आगे बढ़ी। सामने एक हाथी मिला। मक्खी ने कहा, अरे हाथी, मुझे प्रणाम कर। मैंने जंगल के राजा शेर को हराया है, इसलिए जंगल में अब मेरा राज चलेगा। हाथी ने सोचा, इस पागल मक्खी से बहस करने में समय कौन बर्बाद करे। हाथी ने सूंड ऊपर उठाकर मक्खी को प्रणाम किया और आगे बढ़ गया। सामने से आ रही लोमड़ी ने यह सब देखा। लोमड़ी मंद मंद मुस्कुराने लगी। इतने में मक्खी ने लोमड़ी से कहा, अरे ओ लोमड़ी, चल मुझे प्रणाम कर। मैंने जंगल के राजा शेर और विशालकाय हाथी को भी हरा दिया है।
जब शेर ने मक्खी से माफ़ी मांगी और कहा कि मैं तुमसे हार गया हूँ, तुम मुझे माफ़ कर दो, तो मक्खी को बहुत घमंड हो गया। घमंड मतलब अभिमान। और वह उड़ने लगी। उड़ते उड़ते उसे एक हाथी दिखा और उसने हाथी से भी यही कहा कि अरे ओ हाथी, मुझे प्रणाम कर, मैंने जंगल के राजा शेर को हरा दिया है। अब पूरे जंगल पर मेरा ही राज चलेगा। तो हाथी ने सोचा इस पागल मक्खी से बहस करने में समय बर्बाद नहीं करना है। तो हाथी ने चुपके से अपनी सूंड उठाई और मक्खी को प्रणाम कर दिया और आगे बढ़ गया। सामने से एक लोमड़ी भी आ रही थी। तो लोमड़ी मंद मंद मुस्कुराने लगी। मंद मंद मतलब धीरे धीरे। मक्खी ने लोमड़ी से कहा, अरे ओ लोमड़ी, चल मुझे प्रणाम कर। और मक्खी ने वही सब लोमड़ी से भी कहा कि तुम भी मुझे प्रणाम करो, मैंने जंगल के राजा शेर और विशालकाय हाथी को भी हरा दिया है। लोमड़ी ने उसे प्रणाम किया, फिर धीरे से बोली, धन्य हो मक्खी रानी, धन्य हो, धन्य है आपका जीवन और धन्य है आपके माता पिता। लेकिन मक्खी रानी, उधर वह मकड़ी दिखाई दे रही है ना, वह आपको गाली दे रही थी, उसकी ज़रा खबर लो ना। अब लोमड़ी ने भी मक्खी को प्रणाम कर दिया था, लेकिन लोमड़ी ने मक्खी को ये कहा कि उधर एक मकड़ी है जो तुम्हें गाली दे रही है, ज़रा उसकी खबर ले लो। यह सुनकर मक्खी गुस्से से लाल हो उठी। मक्खी बोली, उस मकड़ी को तो मैं चुटकी बजाते ही ख़त्म कर देती हूँ। यह कहते हुए मक्खी मकड़ी की तरफ झपटी और मकड़ी के जाले में फंस गई। मक्खी जाले से छूटने की ज्यों-ज्यों कोशिश करती, त्यों-त्यों और भी अधिक फंसती गई। अंत में वह थक गई, हार गई। यह देखकर लोमड़ी मंद मंद मुस्कुराती हुई वहाँ से चली गई। जब मक्खी मकड़ी के पास पहुँची तो वह जाले की तरफ झपटी और जाले में फंस गई। जैसे ही वह अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करती, वह और अधिक फंसती जाती और अंत में वह थक गई और हार गई। ये सब देखकर लोमड़ी वहाँ से मंद मंद मुस्कुराते हुए चले गई। तो बच्चों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। धन्यवाद।